जुग जुग जियसु ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होए हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होए हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर माँ जनक नंदिनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। जय श्री राम। अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। रामोत्सव कार्यक्रम चल रहा अयोध्या में। आज की प्रस्तुति देने के लिए चंद्रकला जी हमारे साथ में हैं, जो लखनऊ से आई हैं। मूलतः आप जो हैं उत्तरांचल की हैं, लेकिन जितनी शुद्ध मैंने देखा, इनकी गायकी देखा, शब्दों का उच्चारण देखा, मैंने बहुत खुश हुआ। मैम हमारे साथ चंद्रकला जी हैं, ढेर सारी शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका। ये बताएं कि आप जैसा चंद्रकला नाम है, इस नाम के पीछे क्या राज है? मेरे दादाजी ने ये नाम रखा हुआ है, और दादाजी सबसे बड़ी बच्ची होने के नाते दादाजी को ऐसा लगता था कि ये खूब मल्टी टैलेंटेड होगी, कई क्षेत्रों में जाएगी, अपने मन का पसंद का कोई काम करेगी। तो ऐसा उनका उद्देश्य था इस नाम को रखने के पीछे। तो जी, गायकी की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ? गायकी मुझे लगता है कि कोई भी काम में जब कोई व्यक्ति एक्सपर्ट बनता है तो वो रूह से बनता है। जब तक उसके रूह में कोई चीज़ नहीं आती है तब तक वो उसे नहीं, कोई सफल डॉक्टर भी यदि बनना है तो जब तक वो रूह से नहीं डॉक्टर है तब तक। तो ऐसे ही मेरे रूह में मुझे ऐसा लगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार हूँ, और मैं गायकी में ही नहीं अपने जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्र में बहुत ध्यान देती हूँ। तो गायकी बचपन से ही क्लासेस में, स्कूल्स में जाने का, स्टेज में मौका मिला, और मुझे ऐसा लगा कि कलाकार तो हूँ लेकिन स्टेज में जाती हूँ, लोगों को सुनाती हूँ तो बड़ा सम्मान मिलता है। तो वहीं से मुझे लगता है कि गायकी मेरे रूह में है। मैंने अपनी संस्कृति से शुरू किया, उत्तराखंड की संस्कृति से, और तभी से मैं इस पे काम कर रही हूँ और गाती हूँ बस। नहीं, फैमिली में पारिवारिक कोई जैसे माता जी, पिताजी, अक्सर हमने देखा पहला गुरु जो होता है माता पिता होते हैं, परिवार के मेंबर्स होते हैं। किसको आप मानती हैं? मेरे कोई घर में ऐसा नहीं है जो गायकी में रहा हो, पिताजी माताजी, पर मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता से ही मुझे आवाज़ मिली है। मेरी माँ की आवाज़ अगर आप ऐसे ही बोलेंगे सुनेंगे तो मेरी माँ की आवाज़ भी मुझसे मिलती जुलती है। और पिताजी शौकीन बड़े रहे हैं, घर पे बाजे रहे हैं, हारमोनियम रहा है, पिताजी शौकीन बड़े रहे हैं। तो मैंने सीखा भले ही किसी और गुरु से हो, और आवाज़ मुझे लेकिन मेरे माता पिता से ही मिली है। आपका उच्चारण जो मैं देख रहा हूँ है मूलतः आप यहाँ की उत्तरांचल की, लेकिन उसके बावजूद शब्दों का चयन मैंने देखा, जो शब्द आप बोलती हैं कहीं से भी नहीं लगता है कि आप उत्तरांचल की हैं। आप कैसे हुआ आपका, मतलब कि आप लखनऊ में बसने के कारण क्या है? मैंने आपसे पहले ही एक लाइन कह दी थी कि मैं कलाकार हूँ, और बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे जो भी चीज़ हो, मुझसे जुड़ी जो भी चीज़ हो, बड़ी संवरी हो, सजी हुई हो। अगर मुझे किसी ने कहा हो आज खाना बनाना है तो मैं बड़ा सजा संवार के, बड़ा प्यारा सा करने की उसे कोशिश करती हूँ। तो बचपन से ही मुझे अपनी भाषा पे काम करने का बड़ा शौक़ था, और लखनऊ आने का मुझे सौभाग्य मिला मेरे चाचा जी के साथ। तो मैं जब लखनऊ आई हूँ तो यहाँ की तहज़ीब ने भी मुझे जो है प्रभावित किया है, और उसी के साथ इससे पहले बचपन से ही मुझे अपने आप को निखारने का शौक़ था, तो मैं थोड़ा बहुत सीख गई बोलना। प्रभु राम अपने घर में आ चुके हैं, तो कलाकार से लोग अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा साक्षात्कार उनकी गायकी ज़्यादा हो। तो आप सोहर अथवा बधाई गीत हमारे व्यूअर्स जितने हैं, सब्सक्राइबर हों, उनके लिए बिल्कुल सोहर और बधाई गीत, अथवा मैंने कहा दोनों में से कोई जिस पर आप कंफर्ट। बधाई गीत मैं यही कहूँगी, मेरे मन में तो हर्ष, और मैं ये कहूँगी कि इससे पहले गाऊँ कि मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि मेरे मन में केवल सरलता आती है। अगर मैं गाऊँ तो बहुत क्लिष्ट ना हो, बोलूँ तो बहुत क्लिष्ट ना हो, बहुत कठिन ना हो, कोई भी कार्य बहुत कठिन ना हो जीवन का।
तो मन में सबसे पहले तो यही आता है कि जुग जुग जी यसु ललनवा। जी, 2 ही लाइंस में गाऊंगी। एक अंतरा जरूर गा दीजिए। एक ही मैं गाऊंगी क्योंकि कुछ कारण है। अच्छा। जुग जुग जी यसु ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होए हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होए हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जी यसु ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होए हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक चीज़ ये बताएं कि आज का जो दौर चल रहा है, भोग का दौर चल रहा है, पाश्चात्य संस्कृति हावी है हमारे देश में, इंस्ट्रूमेंट भी आपके वेस्टर्न भी होते जा रहे हैं धीरे धीरे, मौलिकता का ह्रास होता जा रहा है। अब आज के समय में कलाकार आगे बढ़ने के लिए, सर्वाइव करने के लिए तरीका बहुत गलत चुन रहे हैं। ऐसे में आपकी भजन की तरफ एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण आपके लिए निर्णय रहा होगा, आपने कैसे लिया है निर्णय? मैंने केवल भजन की तरफ अपना रुख नहीं मोड़ा। मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ फिर से सरल होनी चाहिए। अगर कोई गायक गा रहा है तो जो श्रोता है उसके कानों में केवल शहद घुले। बिल्कुल भी वो अपनी आवाज़ के माध्यम से जितना कर सके वो इतना ही करे कि जो श्रोता है उसके कानों को आराम मिले और उसकी रूह से जो चीज़ निकल रही है सुनने वाले के रूह तक छू जाए। तो मुझे लगता है कि चाहे भजन हो, चाहे फिल्मी संगीत हो, चाहे सुगम हो, कुछ भी हो, सूफी हो, जो भी हम गाएं वो हृदय से गाएं और सरलता से गाएं। तो मुझे लगता है कि गीत भी भजन लगता है, भजन भी गीत लगता है, सब एक जैसा लगता है क्योंकि सब सरल बन के आता है। तो भजनों की तरफ रुख नहीं मोड़ा, पर मैं ये मानती हूँ कि मैं गायिका हूँ। अगर किसी ने मुझसे कहा कि प्रभु के लिए गाना है तो मैं गा दूँगी, यही बात है। एक गीत अभी आपने मंच पे गाया था, राम देखें सिया और सिया राम को। अक्सर मैंने देखा है कि कलाकार इसको ये बहुत पारंपरिक गीत है और व्यक्तिगत रूप से हमको बहुत टचिंग रहा है, क्योंकि आज के 35 साल पहले जो 3 दिन की बारात हुआ करती थी तो उसमें दूसरे दिन जब शिष्टाचार हुआ करता था तो इस गीत की बहुत फरमाइश हुआ करती थी। इसको बहुत कम लोग मैथिली ठाकुर के मुँह से केवल सुना है और उसके बाद आपके मुख से भी सुना। एक आप 2 लाइन अगर हो जाए तो बेहतर होगा। ये गीत मुझे बहुत प्रिय है। आपने जब बताया कि आपको पसंद आया तो मेरे लिए, आप आगे बैठे हुए थे और जब मैंने देखा और आपने मुझसे कहा कि आपको बड़ा पसंद आया तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बहुत सौभाग्य है कि आपको पसंद आया। मेरे तो बहुत प्रिय है, मैं भी इसी पीढ़ी की हूँ। और ये गीत राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर माँ जनक नंदिनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, 4 अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, 4 अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखों से झांकन लगी, सारी सखियाँ झरोखों से झांकन लगी। मिल गई प्रेम की यूं नजर से नजर, मिल गई प्रेम की ये नजर से नजर, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, 4 अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। क्या कोमल स्वर आप लगाती हैं, मैं भी देख रहा हूँ। आपका आगे विज़न क्या है चंद्रकला जी? आगे मेरा विज़न जो है बहुत
बहुत अलग तो नहीं है, बहुत साधारण सा है। वैसे वर्तमान में मैं आकाशवाणी लखनऊ में हूँ, लखनऊ स्टेशन में एफएम में आरजे हूँ। जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने कामों से बहुत समाज को प्रभावित कर सकती हूँ और बहुत कुछ करने का सोचा है। मैं बोलना तो नहीं चाहूँगी, पर संगीत में मैं आपको किसी समय ऐसा नहीं आप मुझे देखेंगे कि मैं संगीत छोड़कर बैठ गई हूँ। जब भी जिस भी मोड़ पर जीवन के आप देखेंगे, मैं संगीत के साथ होंगी और कुछ काम करती हुई नजर आऊँगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।